नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बेकरी से भी अच्छी जो कुकीज़ हैं वो घर पर बनाकर तैयार करेंगे और ये घर के सामान से बनकर तैयार हो जाती हैं। इसके लिए हमें किसी ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये देखिए, देखने में भी हमारी जो कुकीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आज जो हम कुकीज़ बनाएंगे वो हम 2 फ्लेवर में बनाएंगे, चॉकलेट और वनीला फ्लेवर में। तो जिनको वनीला या चॉकलेट खाना पसंद है तो उनके लिए कुकीज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं। उन्हें एक ही कुकीज़ में दोनों कुकीज़ का स्वाद आएगा और ये छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सबको खाने में बहुत पसंद आती है। हमने इसमें क्योंकि चॉकलेट लगाई है तो ये बच्चों को ख़ास तौर पर ज़्यादा पसंद आती है। वैसे तो जो बड़े हैं उन्हें भी ये कुकीज़ कम पसंद नहीं आती है और जब भी आपको चाय के साथ खानी है तो आप इस कुकीज़ को खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है और अब हम इसमें 110 ग्राम जो है ये अमूल का सॉल्टेड बटर डालेंगे। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो आप उसमें एक चुटकी नमक डाल लीजिए, लेकिन मेरा ये सॉल्टेड बटर है इसलिए मैं इसमें यहाँ पर नमक ऐड नहीं करूँगी। और अब हम इसे नाइफ़ से हल्का सा इस तरह से कट कर लेंगे ताकि जब हम अपने जो बटर है उसे व्हिप करें तो ये अच्छे से व्हिप हो जाए, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा कट करना ज़रूरी है। हम चाहें तो इसे हैंड विस्कर से विस्क कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे कर लीजिए, इससे थोड़ा हमारा टाइम जो है वो कम लगेगा और हमारा मक्खन जल्दी से व्हिप हो जाएगा। मैं आज इसी से व्हिप करूँगी। जो हमारा मक्खन है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और अब हम पहले लो टू मीडियम स्पीड पर इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे मक्खन को, ताकि हमारा जो मक्खन है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए और इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट हो जाए। अब हमारा जो मक्खन है वो पहले से व्हिप हो गया है और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी ली हुई है और अब हम इसे डाल देंगे और एक बार हम बिना चलाए बीटर को इसी तरह चीनी को मक्खन में मिक्स करेंगे। उसके बाद हम बीटर चलाएंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा मक्खन और चीनी है वो बिल्कुल एक सार हो जाए और इसका कलर पहले से लाइट हो जाएगा। जितने अच्छे से हम मक्खन और चीनी को मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी जो कुकीज़ हैं वो बनकर तैयार होंगी। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एसेंस डालूँगी। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जो है ये वनीला एसेंस लिया है और इसे भी डालकर हम एक बार बीटर की हेल्प से चला देंगे ताकि जो एसेंस है वो चीनी और मक्खन में अच्छे से मिल जाए। अभी हम पहले इन्हें वनीला एसेंस की बनाकर तैयार करेंगे कुकीज़ को, उसके बाद हम इसमें चॉकलेट का फ्लेवर देंगे। अब यहाँ पर एसेंस भी मक्खन और चीनी में अच्छे से मिल गया है। यहाँ पर मैंने जो इसके ब्लेड थे बीटर के वो निकाल दिए हैं और अब यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले ली है। यहाँ पर जो मैदा है वो मैंने छान कर ली हुई है। गर्मी क्योंकि बहुत हो रही है तो इसलिए अभी हम डो बनाने के लिए अपने कुकीज़ का हाथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो मक्खन है वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं स्पैचुला की हेल्प से ही जो हमारा कुकीज़ का डो है वो बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए, अभी भी जो हमारा मक्खन है वो काफ़ी मेल्ट हो चुका है और हमारा जो डो है वो काफ़ी पतला लग रहा है, इसीलिए मैं इसे एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ना रहे और जो हमारी कुकीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हों। यहाँ पर मैंने स्पैचुला की हेल्प से धीरे धीरे से जो हमारा मैदा था वो हमारा जो बटर वाला मिक्सचर था उसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और कहीं पर भी अब हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो नहीं रहा है और हमारा जो कुकीज़ का डो है वो बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इस डो को फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि हम आराम से कुकीज़ बना सकें। अब हमारे डो को फ्रिज में रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून वाली 2 स्पून लिए हैं। इसमें से मैं जो है हाफ़ टेबल स्पून वाली स्पून से कुकीज़ बनाऊंगी और यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे पर ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून वाली चम्मच से भी कुकीज़ बना सकते हैं, लेकिन उससे हमारी जो कुकीज़ हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी बनकर तैयार होंगी। और अब हम हाथों की हेल्प से जो हमारा कुकीज़ का डो है बस उसे जस्ट इकट्ठा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे गूँथना नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करना है। और अब मैं हाफ़ टेबल स्पून वाली जो चम्मच है उससे जो हमारी कुकीज़ हैं वो बनाकर इस तरह से इनके पहले छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लूँगी। हाफ़ टेबल स्पून वाली कुकीज़ से जब हम कुकीज़ बनाएंगे तो हमारी कुकीज़ जो हैं वो ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, ठीक साइज़ की बनकर तैयार होंगी। और हमें अगर
एक ही मेजरमेंट से हम सारी कुकीज़ बनाएंगे तो जब हम इन्हें बेक करेंगे तो हमें इन्हें बेक करने में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारी कोई कुकीज़ बड़ी और कोई छोटी होगी तो जब हम बेक करेंगे तो हमें कुकीज़ को बेक करने में भी दिक्कत होगी। अब इसी तरह जो हमारी कुकीज़ के गोले हैं मैं उन्हें बनाकर पहले सबसे तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर जो हमारे सारे गोले थे कुकीज़ के वो अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें हाथों से इस तरह से गोल करेंगे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ और हल्का सा प्रेस कर देंगे और जो हमारी बेकिंग ट्रे है उस पर हम इसे रखते जाएंगे। हमें जो कुकीज़ हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखनी है, हमें इन्हें बिल्कुल पास पास नहीं रखना है क्योंकि जब हम कुकीज़ को बेक करेंगे तो ये पहले से साइज़ में थोड़ी सी फूलेंगी। अगर हम इन्हें ज़्यादा पास पास रख देंगे तो हमारी जो कुकीज़ हैं वो आपस में चिपक जाएंगी और फिर ये देखने में उतनी अच्छी भी नहीं लगेंगी। इसलिए हम इन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखिए इस तरह से कुकीज़ को रख रही हूँ। इसी तरह से हमें भी सारी कुकीज़ जो हैं वो अपनी ट्रे पर रखनी है, थोड़ा थोड़ा सा गैप ज़रूरी है। और जब आज हम जो कुकीज़ हैं माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पर बेक करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इन्हें गैस या पर कढ़ाई में भी बेक करके तैयार कर सकते हैं। अब मैं सारी जो कुकीज़ हैं उन्हें बनाकर अपनी बेकिंग ट्रे पर अच्छे से लगा लेती हूँ। यहाँ पर हमारी सारी कुकीज़ देखिए बेकिंग ट्रे पर अच्छे से लग गई हैं और अब हम इन्हें बेक होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। और अब जो हम अपनी कुकीज़ की ट्रे है उसे माइक्रोवेव के में रख देंगे और हम इन्हें 18 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे जब तक हमारी कुकीज़ पर अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। अब हमारी जो कुकीज़ हैं वो 20 मिनट में अच्छे से बेक हो गई हैं और इन पर एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन जो कलर है वो आ गया है। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी कुकीज़ बेक हुई हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए इसी ट्रे पर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें जाली स्टैंड पर रखेंगे। अब हमारी कुकीज़ को ठंडे होते हुए थोड़ी देर हो गई है। अब हम इन्हें ट्रे पर से उतारकर जाली स्टैंड पर रख देंगे। हमें इन्हें जाली स्टैंड पर रखना बहुत ज़रूरी है, ट्रे पर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो जो हमारी कुकीज़ हैं वो नीचे से सौगी हो जाएंगी और फिर ये खाने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए हमें इन्हें हल्का ठंडा होने के बाद जाली स्टैंड पर निकालना ज़रूरी है। जो आज हम कुकीज़ बनाएंगे आप इन्हें 1 महीने तक स्टोर कर कर आराम से खा सकते हैं। और आज की हमारी जो कुकीज़ हैं वो सभी को बहुत पसंद आएंगी और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। अगर आपको किसी को गिफ्ट में इन्हें देना है तो आप उन्हें इसे किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। घर की बनी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है और जब हम इतनी अच्छी कुकीज़ घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं तो हमें बेकरी से लाने की क्या ज़रूरत है, हम इन्हें घर पर ही बना लेंगे। आप जिस भी को भी ये कुकीज़ खिलाएंगे वो आपके फ़ैन हो जाएंगे कि इतनी अच्छी कुकीज़ आपने घर पर किस तरह से बनाई है। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर हमारी कुकीज़ पर नीचे से भी आया है। और अब मैंने धीरे धीरे कर कर ट्रे पर से सारी कुकीज़ जो हैं वो उतार कर जाली स्टैंड पर रख ली हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर जाली स्टैंड पर ही अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इन्हें दूसरे फ्लेवर में चेंज करेंगे। अब हमारी जो कुकीज़ हैं वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कांच का बाउल ले लिया है और यहाँ पर मैंने मोरडी की डार्क कंपाउंड ले लिया है और यहाँ पर इसको हम बिल्कुल 100 ग्राम के करीब ये जो स्लैब है ये ले लेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। हमें इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है ताकि जब हम इसको मेल्ट करें तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो आप इसे डबल बॉयलर पर मेल्ट कर सकते हैं या माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। डबल बॉयलर पे मैंने आपको मेल्ट करना पहले चॉकलेट को सिखा रखा है, आज मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी। माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए हमें चॉकलेट को एक साथ ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, 10-10 सेकंड कर कर ही रखना है और बीच में हम चॉकलेट को चलाते रहेंगे तो जो हमारी चॉकलेट है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब ये देखिए हमारी जो चॉकलेट है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारी चॉकलेट को मेल्ट होने में 40 सेकंड का टाइम लगा है और बीच बीच में मैंने इसे स्पून से हिला दिया था तो हमारी चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन का मैट ले लिया है, इसे हम बिछा लेंगे। अगर आपके पास सिलिकॉन का मैट ना हो तो आप जो ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर आता है उसे लगा सकते हैं या बटर पेपर आता है उसे भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ स्प्रिंकल ले लिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट से गार्निश करनी है अपने कुकीज़ को तो आप इन्हें ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन जो आज मैं इनको शुगर स्प्रिंकल से गार्निश करूँगी। अब हम एक अपनी कुकीज़ उठा लेंगे और इस तरह से हम चॉकलेट में उसे अच्छे से डिप कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे हम साइड से कटोरी में पहुँच देंगे और जो हमने ये स्प्रिंकल लिए हुए हैं
हमें इन्हें मेल्टेड चॉकलेट पर तुरंत ही डालना है, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो जो हमारे स्प्रिंकल हैं वो चॉकलेट पर अच्छे से चिपकेंगे नहीं। अब मैंने इस पर स्प्रिंकल डाल दिए हैं और जो हमने सिलिकॉन का मैट बिछाया था उस पर हम इन्हें रखते जाएंगे। जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से हमें जो हमारी कुकीज़ हैं उन पर आधे पोर्शन पर चॉकलेट लगानी है और उस पर शुगर स्प्रिंकल हमें डाल देने हैं ताकि ये हमारी चॉकलेट में अच्छे से चिपक जाए। अगर आपको शुगर स्प्रिंकल नहीं डालने हैं तो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को कट कर कर भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स भी पसंद नहीं हो तो आप इसी तरह छोड़ दीजिए, तब भी हमारी जो कुकीज़ हैं वो खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। अब मैं धीरे धीरे कर कर इसी तरह अपनी जो सारी कुकीज़ हैं उन पर चॉकलेट लगाती जाऊंगी। सिलिकॉन मैट पर रखने से ये इजीली निकल जाएंगे और चिपकेंगे नहीं, और हमारी जो कुकीज़ हैं वो खाने में और देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। अभी गर्मी बहुत हो रही है तो हमें चॉकलेट को सेट करने के लिए थोड़ी देर या तो फ्रिज में रखना पड़ेगा या आप एसी वाले रूम में रख सकते हैं ताकि हमारी चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। अगर हम इसे किचन में इसी तरह काउंटर पर छोड़ देंगे तो हमारी चॉकलेट अच्छे से सेट नहीं होगी, क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत हो रही है, इसलिए हमें इसे ठंडी जगह पर रखना ज़रूरी है। अब मैं सारी कुकीज़ पर इसी तरह चॉकलेट लगा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए सारी कुकीज़ पर मैंने चॉकलेट लगा ली है, और जितनी हमने 100 ग्राम चॉकलेट ली थी उसमें से बस ये 1 टेबल स्पून के करीब जो हमारी चॉकलेट बची है इसे हम बाद में कहीं में यूज कर लेंगे। और अब हम इन्हें एसी वाले रूम में रख देंगे ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारी कुकीज़ को अच्छे से निकाल लिया है और हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो गई है। लीजिए तैयार है चॉकलेट वनीला कुकीज़। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।